गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। हम आज एक नए सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे न्यू सेशन की। आई होप आप बहुत एक्साइट होंगे इस वर्ष पढ़ने के लिए, है ना। और वेलकम टू दी न्यू क्लास। आपकी नई क्लास है इस बार। और आपके नेक्स्ट लास्ट ईयर जो हैं वो आपके मैथ्स, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी 4 सब्जेक्ट थे। देन सिक्स्थ क्लास मीन्स आपके कम से कम 10 सब्जेक्ट हो चुके हैं, है ना। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, संस्कृत एंड देन एसएसटी के अंदर 3 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं आपके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपका रिज़ल्ट जो है वो बहुत शानदार बनने वाला है। तो चलें हम ओके। देन सबसे पहले आप अपनी साइंस की बुक ओपन कीजिए, 6th क्लास की बुक साइंस की। ओके, फर्स्ट चैप्टर, पेज नंबर 5। सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस मीन्स होता है स्रोत काय के, फूड मीन्स होता है भोजन। फूड मीन्स क्या होता है? भोजन के स्रोत के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? भोजन के स्रोत। तो आप भी अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखें और जैसे मैं रीडिंग करवा रहा हूँ आपको ऐसे पेंसिल रखकर ऐसे ही आप भी रीडिंग करें और प्रैक्टिस करें कि आप कितने अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं, कितने। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो हार्ड वर्ड्स हैं, जैसे सोर्स मीन्स होता है स्रोत, फूड मीन्स भोजन, लर्निंग मीन्स सीखना, टाइप ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, सजीव, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में आप आसानी से सीख पाएंगे और उसको कवर कर पाएंगे। इसलिए आप पेंसिल अपने हाथ में रखें और आप भी ऐसे ही रीड करें जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ऑल द बेस्ट आपको न्यू सेशन के लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर साइंस का, सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्स मीन्स होता है स्रोत, फूड मीन्स भोजन के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे हम। भोजन के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। भोजन के स्रोत से मतलब होता है कि हमें भोजन किस किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। ओके, तो हम इस लेसन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हम क्या सीखने वाले हैं? लर्निंग मीन्स सीखना। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, सजीवों के प्रकार, जीवों के प्रकारों के बारे में। टाइप्स मीन्स प्रकार, ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव, जीवों के प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, ईटिंग मतलब खाना, हैबिट्स मतलब आदतें, ऑफ एनिमल्स पशुओं की खाने की जो आदतें होती है, ईटिंग हैबिट्स होती है, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। लर्निंग न्यू टर्म मीन्स होती है परिभाषा। टर्म मीन्स क्या होता है? परिभाषा। आप भी पेंसिल अपनी हाथ में रखें। परिभाषा, टर्म मीन्स क्या होता है? परिभाषा। लर्निंग न्यू टर्म, हम नई परिभाषाओं के बारे में सीखेंगे, जैसे कि ऑटोट्रोप्स मीन्स क्या होता है? ऑटोट्रोफ मीन्स होता है स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना ले उसे हम कहते हैं स्वपोषी। जैसे कि पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रोफ कहते हैं। क्या कहते हैं? पौधों को हम ऑटोट्रोफ कहते हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म कैपेबल of preparing their own food by the process of photosynthesis। ऑर्गेनिज्म सजीव जो है, कैपेबल मतलब योग्य होते हैं, प्रिपेयरिंग हमारे तैयार करने के लिए, देयर ऑन फूड उनका खुद का स्वयं का भोजन बनाने के लिए तैयार रहते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। एपीकल्चर किसे कहते हैं? रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल। एपीकल्चर हम कहते हैं मधुमक्खियों का जो रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल। ओके, एपीकल्चर मीन्स होता है मधुमक्खियों का पालन पोषण करते हैं। रियरिंग मतलब पालन पोषण करना ऑफ हनी बीज मतलब मधुमक्खियाँ जिनसे शहद बनता है। ऑन लार्ज स्केल बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर, जैसे मुर्गी पालन होता है ना, वैसे ही मधुमक्खियों का पालन पोषण किया जाता है, बड़ी मात्रा में उस पर खेती की जाती है, उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। मिल्च एनिमल्स किसे कहते हैं? मिल्च एनिमल्स विच प्रोवाइड अस मिल्क। एनिमल्स वो पशु जो हमें दूध
उपलब्ध करवाते हैं। क्या उपलब्ध करवाते हैं? दूध उपलब्ध करवाते हैं। प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना। ऐसे एनिमल्स को, ऐसे पशुओं को हम मिल्च एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्च एनिमल्स। ओके। पीसी कल्चर मीन्स होता है मत्स्य उत्पादन करना। मत्स्य मतलब मीन्स होता है मछली। रियरिंग ऑफ फिशेस ऑन ए लार्ज स्केल। रियरिंग मीन्स है ना, ऑफ फिशेस ऑन ए लार्ज स्केल, पालन पोषण करना। रियरिंग मीन्स पालन पोषण करना। और फिशेस मछलियों का पालन पोषण करके उनका लार्ज स्केल पर उत्पादन करना, उनको अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाना, है ना, इसे हम कहते हैं पीसी कल्चर। पोल्ट्री फार्म तो देखे ही हैं आपने, गांव में भी हैं अपने, है ना। पोल्ट्री फार्म की बात करेंगे तो वहाँ पर डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स विच प्रोवाइड अस एग्स। पोल्ट्री फार्म में ऐसे पशु आते हैं जो हमें एग्स उपलब्ध करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। एग्स मीन्स अंडे उपलब्ध कराते हैं। ऐसे डोमेस्टिकेटेड बर्ड पशुओं को, डोमेस्टिकेटेड मतलब होता है, डोमेस्टिकेटेड मीन्स होता है पालतू पशु, जिन्हें हम पाल सकते हैं और जो हमें अंडे उपलब्ध करवाते हैं, उन्हें हम कहाँ यूज़ करते हैं? पोल्ट्री फार्म में। हेटरोट्रॉप्स मीन्स होता है परपोषी। हेटरोट्रॉप्स मीन्स होता है परपोषी। ऑर्गेनिज्म डिपेंडेड ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन। जो जीव दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए, उसे हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स मीन्स होता है परपोषी मतलब दूसरे पर निर्भर रहना। ओके, अब हम आगे चलेंगे। All living organism need food for their survival. All living organism, जो भी सजीव हैं, जीने के लिए उनको नीड फूड, भोजन की आवश्यकता होती है। देयर सर्वाइवल, जीने के लिए, सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के लिए उनको भोजन की आवश्यकता होती है। ड्यूरिंग अर्ली टाइम्स मैन यूज्ड टू हंट एनिमल्स एंड कलेक्ट फ्रूट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। ड्यूरिंग अर्ली टाइम्स, प्राचीन समय में मैन व्यक्ति यूज्ड टू हंट एनिमल्स, वो उपयोग करते थे किसका? हंट एनिमल्स, पशुओं का शिकार करते थे। एंड कलेक्ट फ्रूट्स, और फ्रूट्स मतलब फलों को एकत्रित करते थे फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगलों से। एवरी ऑर्गेनिज्म नीड फूड, हर व्यक्ति को, हर सजीव जीव को नीड फूड, नीड मीन्स आवश्यकता होती है काहे की? फूड की। फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, जिसे है ना, श्वसन क्रिया के लिए, एक्सेशन उत्सर्जन के लिए, और डाइजेशन मतलब पाचन के लिए। फूड गिव्स देम एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। फूड गिव्स देम एनर्जी, फूड जो है वो हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, है ना। फॉर ग्रोथ, हमें बढ़ने के लिए, एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, है ना। एंड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड सेल्स, और रिपेयर और डैमेज्ड सेल्स को सुधारने के लिए। इट आल्सो प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम सेवरल डिसीज, और फूड जो है ना, उनसे हमें एनर्जी मिलती है और वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी फ्रॉम सेवरल डिसीज, बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए। एंड कीप्स इट फिट एंड हेल्दी, और हमें क्या रखते हैं? स्वस्थ रखते हैं, फिट रखते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप, पेज नंबर 6 पर। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, है ना, स्वपोषी जीव मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ मतलब स्वयं, सेल्फ मीन्स स्वयं। ऑर्गेनिज्म सच एज ग्रीन प्लांट्स, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, दीज ऑर्गेनिज्म, इन जीवों को जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। ओके, हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। परपोषी के बारे में भी आपको समझा चुका हूँ मैं कि जो जीव दूसरे पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। जैसे कि हम खुद दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, है ना। सम ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स, कुछ जीव ऐसे होते हैं लाइक एनिमल्स पशु, नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हरे पौधे नहीं होते, एंड मैन आर, और मनुष्य
आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड, हम अपना भोजन बनाने में या तैयार करने में अनेबल रहते हैं। एंड गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर, और हम हमेशा दूसरे पर निर्भर होते हैं अपने न्यूट्रिशन पाने के लिए, अपने पोषण के लिए। आर कॉल्ड हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, इसे ही हम क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स, इसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं हम, कंज्यूमर, उपभोक्ता कहते हैं। जो उपभोग करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर, उपभोक्ता कहते हैं। ओके, अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं, जैसे कि हर्बीवर्स, हर्बीवर्स मीन्स होता है शाकाहारी। हर्बीवर्स मीन्स क्या होता है, शाकाहारी। क्या होता है, शाकाहारी, जो मांस नहीं खाते उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी। मेंढक, मेंढक जो है वो कॉर्निवर्स है। क्या कहते हैं, कॉर्निवर्स, क्योंकि ये सिर्फ मांस खाता है। क्या खाता है, मांसाहारी। क्या कहते हैं, कॉर्निवर्स को मांसाहारी। ओमिनिवर्स, ओमिनिवर्स मीन्स वो होता है जो अनाज भी खाता है, शाकाहार भी करता है और मांसाहार भी करता है, मतलब उसे हम कहते हैं सर्वाहारी, जो सबको खाता है उसे हम कहते हैं ओमनीवोर्स। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फूड, फूड के जो स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप तैयार रहें, पेज नंबर 6 का ध्यान रखें। ओके, देन हम मिलेंगे अब कल। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।